मिल्क और ये आपका घी सैचुरेटेड फैट वो आपको बूस्ट करेगा स्टैमिना को, एनर्जी को। कितने बच्चे रोज मम्मी पापा को बोलते हैं मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा हो जाऊंगा या गंजी हो जाऊंगी। कोई मेहनत नहीं कर रहा, आप उसको समझाओ, ना कि वैसे बनो कि मुझे मेहनत नहीं करनी। एक इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ और हैप्पीनेस। द विटामिन ऑफ योर हैप्पीनेस, विटामिन एच। ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कितने बच्चे रोज मम्मी पापा को बोलते हैं मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा हो जाऊंगा या गंजी हो जाऊंगी। अच्छा, जैसे हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है ना, ऐसे ही हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको पता है जो हमारी बोन्स होती है ना, जो हमारी बोन्स का एक्सक्रीशन है, मल, दैट इज अवर हेयर। तो अगर हमारी बोन डेंसिटी पुअर है, हमारे कैल्शियम, हमारा विटामिन डी उतनी मात्रा में नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारा हेयर फॉल होता है, बाल थिनिंग, पतले होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, फ्रीजी हेयर, उड़े उड़े रहना, स्प्लिट एंड्स होना, नीचे से खराब होना। ठीक है। तो सबसे पहले जिनको भी हेयर फॉल होता है, जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं वो जेल वेल लगा के स्टाइल तो बना लेते हैं, फिर कुछ टाइम में केमिकल के रिएक्शन से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमें अवॉइड करना है। और जिन भी बच्चों को बाल बहुत झड़ते हैं, आपको अपना विटामिन डी और कैल्शियम चेक करवाना है। ठीक है। जिनका कम हो, फिर क्या करना है? कैल्शियम लेना है, दूध हो गया, मखाने हो गए, ठीक है, जैसे कि जितनी भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वो इनटेक करना है आपको। ठीक है। अच्छा, अब जो घर पे करना है, कितने बच्चे चाहते हैं उनके बाल बहुत अच्छे हो, लंबे हो, हेल्दी हो? सब चाहते हैं। तो पंपकिन, कद्दू किस किस को पसंद है? पसंद है सबको? तो 1 महीना डाइट में पंपकिन खाना है आपको। ठीक है। मतलब दिन में एक बार कभी भी मम्मी को बोलो मुझे ना थोड़ी सी कद्दू की सब्जी बना दो, चाहे मुझे सूप बना दो। आप 1 महीने बाद देखोगे आपके बालों में ना इतना अच्छा टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा और आपके बाल झड़ना बंद होंगे। दूसरी चीज, अलसी पता है सबको? विंटर्स में हम लड्डू भी खाते हैं उसके, है ना? तो 1/2 स्पून अलसी का हम लोग गर्म पानी से लेना शुरू करें तो हमारे बाल झड़ना बंद होंगे। बेटा आप लोगों को ये याद रखना है, दवाइयां नहीं खानी है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। जितना हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे उतनी जल्दी फिट हो जाओगे। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कितने बच्चे चाहते कि मैं ना बहुत खूबसूरत बन जाऊं और मैं फेस वॉश अलग अलग से खूबसूरत बन सकता हूं? कितने लोगों को लगता है? सबके घर चेक करूंगी अब तो पक्का आके। अच्छा, कितने बच्चे फेस वॉश यूज करते हैं? बेटा हमेशा देखो, हमारी जो प्रकृति है वो बहुत खूबसूरत है। उसने हमें अपने प्लांट से इतना खूबसूरत चीजों से वो कराया ना कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लोग मेरी इन बातों को मे भी किसी को बहुत फायदा लगे और किसी को लगे ये बेनिफिशियल नहीं है, बट आपको बताने का मोटिव ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो करो और हेल्दी रह के ग्रो करो। तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी फेस से मोहब्बत है, आप लोग सारे फेस वॉश बंद कर दो, कुछ नहीं लगाना। सबके घर में दही होता है, थोड़ा सा दही, उसमें हल्का सा बेसन, डेली आपको इसी से फेस वॉश करना है। 1 मंथ बाद आप अपना फेस देखना कि आपके फेस में फेस वॉश लगाने से अब तक में कितना डिफरेंस है। आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और आप हेल्दी फील करोगे। कर सकते हो? चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ड्रीम्स क्या होते हैं। फिर मैं गर्ल्स का सेशन लूंगी। ड्रीम्स क्या होते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सपने। कौन से सपने? जो नींद में आ गए, फिर अब्दुल कलाम जी की आवाज की खुली आंखों से देखे, तो कौन से सपने? कोई भी एक बच्चा खड़े होके मुझे बताओ कि उसका क्या ड्रीम है, क्या सपना है? रेडियोलॉजिस्ट बनना। वेरी गुड, क्लैपिंग उसके। चलो, और किसी का ड्रीम? बेटा बताओ, ड्रीम्स तो सबके हैं ना।
BMS करनी है, ठीक है। और आप BMS में बेटा स्टडी की, आप कौन सी क्लास में हो? 12th में। मेडिकल लिया अभी, ठीक है। अच्छा, आयुर्वेद में क्यों जाना, पहले तो इसके लिए क्लैपिंग। बहुत कम बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली आयुर्वेद में जाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हो आयुर्वेद में जाके? मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी है, आपने मतलब बच्चों को बताते हो कि क्या करना है वगैरह, घर पे उनका इलाज कैसे करना है, तो मेरे को अच्छा लगता है। वैसे दवाइयों से अच्छा हेल्प करनी है, हेल्प करनी। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई चीज़, उसको फ्री में कैसे, मतलब जैसे भी बन सके हेल्प कर देनी, बस वैसे। वेरी गुड, थैंक यू। बेटा हर इंसान का सपना होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई सपना नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी फिर एक वो मुर्दे वाली है कि हम सुबह बेजान उठे और शाम को बेजान एक दिनचर्या फॉलो करके सो गए। मैं आपको बहुत सिंपल और इस टॉपिक को बताने का बस मैं 5 मिनट लूंगी। मेरा एक मोटिव है, वो ये है कि हम बोलते हैं कि यार शहरों के बच्चे बहुत कुछ करते हैं और गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है। हमेशा हम यही बोलते हैं ना, एक्सक्यूज देते हैं ना कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है सिटीज में। ऐसा नहीं है, हमारे पास सबसे बढ़िया फैसिलिटी है, वो है हमारी हेल्थ। हमें ज्यादा बीमारियां नहीं लगती। हम रफ एंड टफ बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव बच्चे नहीं हैं। हम हर इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे ड्रीम्स होना जरूरी है। मैं नहरिया से हूं। मैं जब बिल्कुल छोटी सी थी तो हमारे घर के पीछे स्कूल होता था, सरस्वती विद्या निकेतन, पता है ना सबको? तो मैं वहां पढ़ती थी। तो जो आपके मैम है अनिता मैम, मैं इनसे भी पढ़ी हूं, तो मैं मैम की भी स्टूडेंट रही हूं। तो सरस्वती विद्या निकेतन मैंने 2nd तक पढ़ा, देन मैं स्वामी विवेकानंद चली गई। 3rd से 12th तक मैंने वहां पढ़ाई की। जब मेरा PMT का एग्जाम हुआ तो मेरे मार्क्स बड़े अच्छे आ गए। अब सबको ये था कि ये MBBS करे और मुझे सीट मिल गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था आयुर्वेद में। मेरे ड्रीम्स बहुत क्लियर थे, बचपन से ही मुझे ये पता है कि मुझे आगे 5 साल में क्या करना है। तो जब मैंने अपनी आयुर्वेदा की करनी शुरू की तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं यार ये पागल है, आयुर्वेदा में क्या करोगे। लेकिन मेरा ड्रीम क्लियर था तो मैंने उस चीज में बेंचमार्क किया। लेकिन मैं भी आप ही के बीच में से थी, एक उसी गांव से। कभी मैंने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिल रही। आई हैव टू क्रिएट द फैसिलिटीज, वो मुझे ऑप्शंस क्रिएट करनी है। एक बच्चे को क्या चाहिए? पढ़ाई। आप पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना? लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ये उम्र नहीं है 8-10 घंटे सोने की। इस एज में आके हमें ये पता होना चाहिए कि 6 घंटे की नींद है और बाकी के जो हमारे पास 18 घंटे हैं उसमें हमें एफर्ट्स करना है अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। पढ़ना शुरू करो, बुक्स को छोड़ के नॉवेल्स पढ़ो, और अपना स्कूल की पढ़ाई कर ली और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो। अपने आप को ऑलराउंडर बनाओ। जितना आप और अच्छे से अलग अलग चीजों को पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतनी जल्दी आप फिट हो जाओगे और ज्यादा आपको नॉलेज आएगा। आपको क्लैरिटी होगी कि हमें लाइफ में करना क्या है। हम क्या करते हैं, एक बच्चे को देखते हैं इसने ये करना है, मैं भी यही कर लूं। अपना नहीं देखते कि हमारा क्या ड्रीम है। लेकिन जब हम अपने ड्रीम्स को समझेंगे, मैं कह रही हूं कि अगर एक गांव का बच्चा शहर में जाके नाम करता है ना, तो वो पूरे गांव की एक उम्मीद बन जाता है। तो हम तो इतने वो बच्चे हैं जो अपना नाम इतना कर सकते हैं कि हम पूरे गांव का नक्शा बदल सकते हैं। तो वो आपको करना है, आपको खुद से उठना है। ठीक है, समझ आया कि अगर एक गांव का बच्चा शहर में जाके नाम करता है तो वो पूरे गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बनता है कि हमारे गांव का बच्चे ने ये किया, तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब लोग, हर बच्चे में एक APJ अब्दुल कलाम है जो अपने आप एक साइकिल से रॉकेट मिसाइल बना के एक वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आप भी बन सकते हो, पर मेहनत करके। बिना मेहनत के लाइफ में कुछ भी नहीं है।
मेहनत नहीं कर रहा, आप उसको समझाओ, ना कि वैसे बनो कि मुझे मेहनत नहीं करनी। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे कि आपको आंखों की रोशनी को बहुत अच्छा करना है, तो कौन सा विटामिन चाहिए? ए, है ना। तो ये सीजन है गाजर का। जिन भी लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है, आंखों में स्टेन पड़ता है, वो डेली 1 गिलास गाजर का जूस पिए डेली। आंखों में स्टेन कम होगा, रोशनी बढ़ेगी, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि मेरी याददाश्त कमजोर है, डेली 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच देसी घी, ठीक है, 2 दाने काली मिर्च की और बादाम, उसको घोला और डेली सुबह पीना है। काली मिर्च और बादाम मेमोरी को बूस्ट करते हैं। मिल्क और ये आपका घी सैचुरेटेड फैट, वो आपको बूस्ट करेगा, स्टैमिना को, एनर्जी को, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो प्रॉमिस है अब से अपने ड्रीम्स पे काम करोगे? पक्का? कभी डीमोटिवेट फील नहीं करना है, हमेशा मन में जो बात है शेयर करो, अपने टीचर से, किसी से भी, ठीक है। और लास्ट चीज, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कोई पर्सन होते हैं, वो बार बार ना हाथ धोते हैं, उनकी हैबिट होती है थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना, थोड़ी थोड़ी देर में अपने फेस पे हाथ लगाना, थोड़ी देर में किसी चीज को टच किया फिर से हैंड वॉश करना, अपने रूम में किसी को आने नहीं देना, अगर बिस्तर गंदा है बार बार साफ करना। कोई ऐसा बस है जो रेपिटेटिव वो हैबिट हो, कोई भी ऐसा जिसे ऐसा फील होता हो कि मैं बहुत ज्यादा हाइजीन को लेके चलता हूं। बेटा मुझे पता है आप लोग बोलोगे नहीं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि पेरेंट्स को भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, और बच्चे इस प्रॉब्लम से इतने ज्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं कि जब वो 18, 20 साल, 22 साल के हो रहे हैं तो उनको काउंसलिंग करवानी पड़ रही है, उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे ये प्रॉब्लम, मैं सर को नंबर दे दूंगी, आप पर्सनली डिस्कस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। और अब सबसे लास्ट जो चीज आपको याद रखनी है, आपकी लाइफ में कैसे भी पड़ाव आ जाए, आपको एक विटामिन को हमेशा याद रखना है। ए बी सी डी ये तो हम खाते ही हैं, लेकिन एक ऐसा विटामिन है जो आपकी लाइफ को हमेशा आगे लेके जाएगा, विटामिन एच। बताओ कौन सा होता है? एक इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ और हैप्पीनेस। तो विटामिन ऑफ योर हैप्पीनेस, विटामिन एच, ठीक है, हैप्पीनेस बेटा, खुश रहना, ठीक है। तो हमेशा आपको खुश रहना है। तो मैंने अभी बोला हमेशा खुश रहना है, तो आप अभी भी मुरझाए हुए हो। एक बार समय को तेज हंस के दिखाएंगे, बहुत तेज, हा हा हा, देखो तेज, हा हा हा, हंसो बेटा तेज। अच्छा जिसको ये सेशन अच्छा लगा ना वो हंसेगा, तेज हंसो। एक बार सब करेंगे, हा 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 हा, वेरी गुड। सही लगा बेटा? पक्का? थैंक यू।